हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कमेंट के अंदर कि जो अभी री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बहुत ही क्लियर आपको आंसर मिलने वाला है। आपके कैप राउंड्स कब होंगे, रिजल्ट कब लगेगा, एग्जाम कब खत्म हो गया, एडमिशन कब मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी बच्चे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस स्ट्रीम से हो, सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाली हूँ। सब चीजें डिटेल में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन की, तो आपकी एग्जाम पहले देखो बच्चों क्या होता था। जो ये री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम है ये कब लिया जाता था? अक्टूबर में लिया जाता था। ठीक है, अक्टूबर में लिया जाता था। जब अक्टूबर में एग्जाम लिया जाता था तो कहीं ना कहीं वो बच्चे का वो एक साल पूरा वेस्ट हो जाता था, क्योंकि बच्चे के एग्जाम जो है वो फेब मार्च में हो रही है और जो रिजल्ट है वो मई में लग जाता है, फिर एडमिशन प्रोसेस जून जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम है, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ये कब ली जाती थी? पहले अक्टूबर में ली जाती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड ने ये सोचा है कि ये बच्चों का पूरा साल वेस्ट ना हो, क्योंकि इनके जो दोस्त है उनके साथ के वो आगे निकल जाते हैं और ये बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है कि ये एग्जाम जो है वो जून जुलाई में कंडक्ट करवा दी जाएगी और रिजल्ट की प्रोसेस भी फास्ट होगी और एडमिशन प्रोसेस भी फास्ट होगी, क्योंकि बच्चों का एक साल जो है वो वेस्ट ना हो और वो अपने जो बराबर के एज वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ एडमिशन ले सके। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, आर्ट्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं। अब पहले हम बात करेंगे आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, क्योंकि साइंस के बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि उनका जो है इसमें साइंस के जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि पास हुए हैं लेकिन इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने परसेंटेज बढ़ा के लाना है। और ये इंप्रूवमेंट एग्जाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका नीट के लिए, सीईटी के लिए क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा, 50+ से कम है, इसीलिए वो बच्चे ये एग्जाम दे रहे थे। उनको बहुत ज्यादा टेंशन है कि हमें अच्छे कॉलेज में मिलेगा एडमिशन या फिर नहीं मिलेगा, हमें एडमिशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करवाना चाहती हूँ आपको कि आपको एडमिशन मिले, आपका ये पूरा साल वेस्ट ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एग्जाम जून जुलाई में रखी है। तो ये क्लियर हो गई है आपको बात कि एडमिशन आपको मिलेगा, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है वो सब चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी, तो वो ध्यान से सुनना। सभी बच्चे आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनना है। तो देखो अभी आपकी 12th हो गई है, अभी आपको एडमिशन के लिए अभी अप्लाई करना आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो एडमिशन जो है वो डायरेक्टली तो होता नहीं, मतलब होते हैं एडमिशन। अभी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एडमिशन तो बच्चों को मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि हमें हमारे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिले। तो बच्चों ये कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो, पॉसिबल है कैप राउंड के थ्रू। तो अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ, कुछ चीजें एनालिसिस करवाती हूँ आपको। देखो अब थोड़ा साइंस के बच्चों के लिए बताती हूँ। साइंस के बच्चे जो MHT CET दे, अभी एग्जाम थोड़े बच्चों की हो गई है और जो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका भी हो गया, क्योंकि 21 मई को ही लास्ट जो है वो हमारा अटेम्प्ट था MHT CET का। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सेकेंड अटेम्प्ट की, तो सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो PCM का कब हुआ था? रिजल्ट तो MHT CET का भी नहीं लगेगा। यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा जो है वो साइंस के स्टूडेंट्स को है कि हमें एडमिशन फार्मेसी के लिए और इंजीनियरिंग के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियर करवाती हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो PCM का वो कब हुआ था? 21 मई 2026 को सेकेंड अटेम्प्ट PCM का हुआ था। फिर अगर जब सेकेंड अटेम्प्ट हुआ है तो रिजल्ट तो फर्स्ट अटेम्प्ट का लगा फिर सेकेंड अटेम्प्ट का लगेगा, ऐसा नहीं है। दोनों एग्जाम होने के बाद ही रिजल्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट का लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि सेकेंड अटेम्प्ट से पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए देखो सेकेंड अटेम्प्ट तो आपकी हो गई, अभी खत्म हो गया, 21 मई 2026 को हो गया। इसका जो आपको यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 22 मई से 25 मई तक आंसर की जो आती है ना वो आने में टाइम लगता है। तो 3 दिन, कम से कम 3 दिन का समय तो ये लेता है कि आंसर की आने के लिए 3 दिन का टाइम लगता है। मतलब कि 22 मई से 25 मई के बीच में या फिर 26 मई तक आपके आंसर की जो है वो आ जाती है, मतलब कि वेबसाइट पे आपके आंसर की जो है वो रिलीज हो जाती है। फिर जब आंसर की रिलीज हो जाती है तो कुछ बच्चे उस पर ऑब्जेक्शन देते हैं, मतलब कि हमारा ये आंसर सही होना चाहिए था, यहाँ पे ये आंसर गलत है। तो ऐसे ऑब्जेक्शंस बच्चों के रहते हैं। तो फिर वो करेक्शन विंडो ओपन होने में लगभग जो है वो 1 हफ्ते का टाइम लगता है। ठीक है, तो वो सारे जो बच्चे वहां पे अपने अपने ऑब्जेक्शन भेजते हैं, जो बोर्ड होता है, मतलब कि जो हमारी वेबसाइट है महाराष्ट्र बोर्ड की, उस पे बच्चे जो भी अपने ऑब्जेक्शन होते हैं उसको भेजते हैं। तो वो बच्चे जब ऑब्जेक्शन भेजते हैं तो उसमें कम से कम 1 हफ्ते का जो है यहाँ पे समय लग जाता है।
उसके बाद देखो जब ऑब्जेक्शन भेजा जाता है उसके बाद बोर्ड उसके ऊपर एक्शन लेता है, वहां पे जो जो बच्चों के करेक्ट ऑब्जेक्शंस हैं हाँ उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद जो सही फिर जो चीज है उसको फिर वहां पे अनाउंस करता है। तो फिर इसमें 1 हफ्ते का पूरा समय चला जाता है। मतलब कि आप ऐसा समझ के चलो कि ये मई का पूरा महीना तो आपका यहाँ पे रिजल्ट नहीं आने वाला है। MHTCT का रिजल्ट मई का पूरा महीना तो नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 25 से 26 मई तक आंसर की रिलीज होगी, फिर उसमें ऑब्जेक्शंस आएंगे। मतलब कि जून के फर्स्ट हफ्ते तक, मतलब कि फर्स्ट वीक तक तो ये सारा चलता रहेगा। तो रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं बताई जा रही हैं MHTCT की, तो एक्सपेक्टेड डेट्स अगर हम देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेड फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट है रिजल्ट की, वो 3 जून से 5 जून तक लगने का चांस है। मतलब कि लगभग 1 जून के फर्स्ट हफ्ते में ऐसा समझ के चलो आप, ठीक है। जून के फर्स्ट वीक में या फिर जून के सेकेंड वीक में फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट लग सकता है MHTCT का। जब फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट लगेगा तो फिर फार्मेसी और इंजीनियरिंग के लिए जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वहां पे उसके बाद जो है सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट कब लगेगा, जून के एंड में लगेगा। ये इस बार ही फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट जैसा चल रहा है, और अभी आई थिंक ये सेकेंड अगले साल से जो है वो ये सेकेंड अटेम्प्ट वगैरह नहीं होने वाला है, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट रहेगा। तो बच्चों ये इस साल का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो जून के एंड में आपका रिजल्ट आ सकता है। मतलब क्या, ऐसा समझ के चलो कि ये जून का महीना पूरा आपके पास है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जून का पूरा महीना आपको अभी टाइम है। फिर अगर हम री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम की बात करेंगे तो कब है, 16 जून से लेके जुलाई में कुछ तो स्टार्टिंग एक फर्स्ट वीक तक है एग्जाम। तो जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम आपकी खत्म हो जाएगी, तो सॉरी जुलाई के, क्योंकि जून में 16 जून से स्टार्ट होने वाले आपके एग्जाम, तो 16 जून से जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगी। और रिजल्ट कब लगेगा, देखो सेकेंड अटेम्प्ट का लेट जून में लगेगा। फिर आपका री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम का रिजल्ट कब लगेगा, तो आपका रिजल्ट जो है वो लगेगा जुलाई के एंड में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे सेकेंड अटेम्प्ट जून के एंड तक आ जाएगा, लेकिन जुलाई में आपका रिजल्ट लगेगा। तो बच्चों को यही टेंशन है कि ये जो चांस है हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये डाउट क्लियर है आपका कि यहाँ पे देखो जून के एंड में आपका जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, लेकिन आपका एग्जाम जो है बच्चों वो कब होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा और जुलाई के एंड में आपका रिजल्ट लगेगा। मतलब कि एडमिशन की प्रोसेस जो है वो जून में स्टार्ट हो जाएगी और जुलाई में आपका रिजल्ट लगने वाला है। तो यही बच्चों को टेंशन है कि हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एडमिशन मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा वो बताती हूँ। देखो तो कैप राउंड आपके स्टार्ट होंगे। कैप राउंड 1 कब होगा, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ। कैप राउंड 1 जो है वो जुलाई में होगा, ठीक है। रिजल्ट कब लगने वाला है आपका, जुलाई एंड को, ठीक है। तो कैप राउंड 1 ही कब हो रहा है, जुलाई में हो रहा है। तो बहुत हाईली चांसेस हैं कि आप कैप राउंड 1 में एंटर कर सकते हो। कैप राउंड 1 भी समझो नहीं हुआ, रिजल्ट थोड़ा सा लेट भी लगा, समझ के चलो रिजल्ट थोड़ा लेट भी लगा, तो आप कैप राउंड 2 में एंट्री कर सकते हो। कैप राउंड 2 कब होगा, जुलाई के एंड में होगा, ठीक है, लेट जुलाई में होगा। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पे फिर कैप राउंड 3 जो है वो कब होगा, लेट ऑफ अगस्त, मतलब कि अगस्त के एंड तक होगा। तो बच्चों आपके पास हाईली 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 चांसेस हैं कि आप अपने मनपसंद कॉलेज में कैप राउंड 1 नहीं, कैप राउंड 2 नहीं, लेकिन कैप राउंड 3 में से तो आप एडमिशन आपको कंफर्म मिल सकता है। तो इसीलिए यही मुझे बताना है कि टेंशन बिल्कुल मत लो, है आपके पास टाइम है। अभी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो एडमिशन देते हैं, और ड्रीम कॉलेजेस पता है मुझे, बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है मुझे यहाँ पे लेना है। लेकिन देखो सब कुछ आपके पढ़ाई पे डिपेंड करता है, कोई कॉलेज पे डिपेंड नहीं करेगा, पढ़ाई पे डिपेंड करता है। इसीलिए बच्चों टाइम है आपके पास, आपको कंफर्म एडमिशन मिल जाएगा। आर्ट्स के बच्चों, कॉमर्स के बच्चों, साइंस के बच्चों हो, जुलाई अगस्त तक आपके कैप राउंड्स चलते रहते हैं, अगस्त तक चलते रहते हैं, तो इसीलिए आपको एडमिशन मिल जाएगा। और फार्मेसी इंजीनियरिंग के तो चलते ही रहते हैं, अगस्त सितंबर तक कैप राउंड्स चलते रहते हैं। तो इसीलिए बच्चों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जम के पढ़ाई करो, आपके परसेंटेज, आपका क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम अब एडमिशन किस में ले, आगे हमें क्या करना है। अगर इससे रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ बच्चों, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप ये भी मुझे जरूर बताना। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कैप राउंड वगैरह कैसे होगा, क्या होगा। तो एक जरूरी बात बच्चों, सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज, आपके डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखो। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रखना है, आधार कार्ड, आपका डोमेन सेल,
आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपकी मार्क लिस्ट, ये सारी चीजें आपको जो है वो रेडी रखना है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाए तो ये चीजें मिस ना हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन उससे पहले बच्चों देखो, जो भी बच्चे यहाँ पे री एग्जाम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, उनके कुछ भी डाउट होंगे तो तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करके रखो, वहां पे मैं लाइव आऊंगी और आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बता रही हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो रखना है रेडी। और जब ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाए, कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो आपको डेली वेबसाइट चेक करते रहना है, क्योंकि वहां पे जो भी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अपडेट होगी वो पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है कैप राउंड्स के लिए भी। तो डेली चेक करते रहो और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए तो रजिस्ट्रेशन करके रखो। कभी कभी देखो क्या होता है, मार्क लिस्ट आपकी पेंडिंग भी रहती है तो चलता है। वहां पे कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, मार्क लिस्ट आपको बाद में सबमिट करवाने के लिए बोलते हैं, और आपका जो है एमएचटी सीटी की भी परसेंटाइल पर से वगैरह एडमिशन आपका हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों टेंशन मत लो, मार्क लिस्ट आप बाद में भी वहां पे जमा कर सकते हो, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। एडमिशन हो जाएगा सारे बच्चों का, एडमिशन बच्चों का हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एग्जाम्स जल्दी रखे हैं, तो इसीलिए टेंशन मत लो, एडमिशन हो जाएगा। अच्छे आपके जो कॉलेज में आपको चाहिए कैप राउंड 3 के थ्रू तो हो ही जाएगा। और बच्चों अगर इस चैनल पे भी नए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को भी सब्सक्राइब करना, और जो भी आपका डाउट हो मुझे यहाँ पे पूछो, आपका आंसर आपको मिलेगा। और हाँ, तड़वल अकेडमी 1010 इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो, जो भी आपका डाउट होगा आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए कॉमेंट जरूर करना और अपने दीदी के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।